अभी 20 दिन पहले राजेंद्र नगर में जो ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें लड़के जो है बेसमेंट के पानी में, जो गटर का जो पानी था उसमें बेचारे डूब के मर गए, तो प्रोटेस्ट तो उसका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। थोड़ा बहुत चला प्रोटेस्ट, काफी स्टूडेंट्स ने किया। और क्या हुआ प्रोटेस्ट में, कैसे प्रोटेस्ट होता है, उसकी एनाटॉमी कभी और। आज कुछ दूसरा पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं। तो प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, पर बहुत सारे स्टूडेंट आए मेरे पास। लगभग 100 का एक ग्रुप है, 100 तो आए, पता नहीं ग्रुप कितनों का होगा। तो वो आए मेरे पास और वो बोले कि सर, सिर्फ बात ये राजेंद्र नगर दिल्ली की नहीं है, इंडिया के जितने भी स्टूडेंट इलाके हैं, दिल्ली, कोटा, प्रयागराज, पटना, हैदराबाद, जहां पर भी ये मतलब जो नॉन फॉर्मल तरह का ये जो सिस्टम है, इसमें जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, भले वो आईटी जेई हो, यूपीएससी हो, मेडिकल और कोई एग्जाम हो, तो वहां पे एक बहुत लैंडलॉर्ड ब्रोकर नेक्सस चलता है और एक तरह का घेटोवाइजेशन हो जाता है। घेटोवाइजेशन मींस ना वो वोटर होते हैं उस शहर के, तो ना किसी को उसमें इंटरेस्ट है। हर जगह जहां पर बाहर, उस मोहल्ले के बाहर जो चीज 10 रुपए की मिल रही है, वहां 15 की मिलेगी। नारियल पानी पूरी दिल्ली में जिस रेट का मिलेगा उससे कुछ ज्यादा मिलेगा। कोटा में आप जाओ, विज्ञान नगर, जवाहर नगर, अलग ही वहां लूट मची हुई है ना। हॉस्टल वाले, ब्रोकर, जो भी है नेक्सस है इसके खिलाफ, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो ये स्टूडेंट्स बोले सर आप इस पे कुछ बोलो, खासकर इस बात पे जो पब्लिक लाइब्रेरी उनसे प्रॉमिस करी गई। अभी ये जो राजेंद्र नगर के स्टूडेंट्स थे, इनसे बहुत सारे नेता आए, लीडर्स, उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी प्रॉमिस करी, रिटर्न में प्रॉमिस दिया कि एक पब्लिक लाइब्रेरी बनेगी, 300 की, 500 की, 1000 की, जैसे भी बने। और पब्लिक लाइब्रेरी तो क्या स्टोरी वाइज बन सकती है, तो वो बहुत लंबी हो सकती है, उसमें ऐसा तो नहीं मैदान में चाहिए वो। तो पब्लिक लाइब्रेरी बने, इसकी डिमांड बहुत सारे लीडर्स ने एक्सेप्ट करी, राइटिंग में दिया। पर वो कहां बनेगी, उसका क्या होगा, कब बनेगी? भाई 2020 में प्रॉमिस हुआ, 24 में, 2030 में लाइब्रेरी बने, ऐसा इसका क्या फायदा? मतलब फायदा तो होगा, पर इनको क्या होगा? तो लाइब्रेरी कब बने? तो इन्होंने कहा सर आप इस पे कुछ बोलो। तो मैंने कहा देखो यार, डिमांड आपकी है, प्रोटेस्ट आपका है, तो बोलो भी आप ही। जो भी थोड़ा बहुत मुझसे होगा, जो 4 लोग मेरी बात सुनते हैं, तो मैं उनसे कह दूंगा आपकी बात सुन लें। तो ये जो आगे की डिमांड होगी, ये उन स्टूडेंट्स की होगी, उनका वीडियो है, वो बताएंगे आपको क्या उनकी डिमांड है। और अगर किसी को लगता है, किसी और स्टूडेंट ग्रुप को, कि आपकी भी डिमांड सुनी जानी है, तो अगर आप भी मेरे पास आओ। तो मैंने ये वीडियो देखा भी नहीं, जो लड़के बना रहे हैं मैंने देखा भी नहीं, ना मुझे देखना है। बिकॉज आई मे नॉट एग्री विद द वर्ड वॉट यू से, जो वोल्टायर ने कहा, आई मे नॉट एग्री विद द वर्ड यू से, बट आई डिफेंड टिल डेथ योर राइट टू से इट। तो अगर मैं आपकी डिमांड से नहीं भी एग्री हूं, अगर एग्री हूं तो मैं खुद ही उसको बोल दूंगा आपसे समझ के। अगर मैं नहीं भी एग्री हूं और मेरे किसी कोई ऐसी जगह जहां पे मैं आपकी बात कर रहा हूं और आप बोलना चाहें, तो आप कभी भी मेरे पास आए, आई विल गिव यू वट एवर अपॉर्चुनिटी, वट एवर प्लेटफॉर्म आई है, पहली चीज। दूसरी, अगर लैंडलॉर्ड और ब्रोकर से आप हैरेस्ड हैं और दिल्ली में हैं, तो कॉन्टैक्ट मी। ऐसा तो नहीं है कि मैं उनसे कोई लड़ने तुरंत जा सकता हूं या लड़ने जाऊंगा, बट मैं और इवन वाजीराम, मैं इस बात को, कई बार आए हैं स्टूडेंट, तो ऑफिशियली तो मैंने कभी नहीं कहा, मगर आज मैं कह रहा हूं, मैं और वाजीराम, जितनी मदद होगी आपकी, हम वो करने की कोशिश करेंगे। और करीब ही है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आए, और ऑफिशियली वाजीराम ने उनकी इस बात पे ब्रोकर और जो ये लैंडलॉर्ड का हैरेसमेंट है, पर अब स्टूडेंट आए ही ना, तो कैसे उसके घर जाके उसकी मदद हो सकती है? तो आप जो है, अगर ऐसा चाहेंगे तो आपकी मदद होगी, मुझसे आप संपर्क करें। किसी को भी अगर कोई भी ग्रीवांस है उसका, तो वो भी आप बता सकते हैं। और जो आगे का वीडियो होगा वो इन स्टूडेंट्स का होगा। हाँ, और कम से कम इनका 100-150 लोगों का ग्रुप था, तो ये आए, इन्होंने कहा कि सर हमें अपनी बात कहनी है, आप कहिए। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि डिमांड मेरी नहीं, और पता नहीं मैं आपकी हर डिमांड से एग्री हूं या नहीं, तो इसलिए मैं फिर आपसे कहूं कि मैं इस डिमांड से एग्री नहीं हूं, ये ऐसे करो, वो वैसे करो, तो आप खुद ही इसको बोलो। तो ये वीडियो उनका होगा। और इन स्टूडेंट्स का जो इंट्रोडक्शन है, वैसे तो इंट्रोडक्शन उनके बहुत है, पर इन स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन, वैसे तो आई डोंट लाइक कि सीरियस माहौल में कोई शेर शायरी करी जाए, पर मुझे सोच के कि मैं इनका इंट्रोडक्शन क्या दूं, तो एक ही मुझे बात समझ में आई, जो मैं इनका इंट्रोडक्शन, अगर मुझसे कोई पूछे क्या है, तो
ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते के बख्शा गया जिनको ज़ौके गदाई, जमाने की फटकार सरमाया इनका, जहां भर की दुत्कार इनकी कमाई। न आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये दर दर की ठोकरें खाने वाले, ये नाली के पानी में मर जाने वाले। ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा ले। ये मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा ले। कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। तो ये इन्हीं जिनका भी मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया, उन्हीं का वीडियो मान के आप लोग देखो। सुनेगा तो इनकी कोई क्या ही, पर अब इनका मन है तो ये बोल ले, है ना। मुझे कोई ऐसा बहुत लगता तो नहीं इससे क्रांति आएगी। बेचारे 20 दिन रोडों पे बैठे रहे, 2-4 लोग आए, सुन के चले गए। आप लोग भी सुन लो यार, पता नहीं क्या होगा। ये लक्ष्मीकांत है दोस्तों। ये हम जितने भी लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए बाइबल मानी जाती है, और मैं इस पर हाथ रखकर यह कह रहा हूं कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ और नहीं बोलूंगा। और दोस्तों मैं ना ही बीजेपी से हूं, ना ही आम आदमी पार्टी, ना किसी भी पार्टी से मेरा एफिलिएशन नहीं। मैं एक साधारण गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का तैयारी करने वाला एक छात्र हूं, और मैं ना लेफ्ट का हूं ना राइट का हूं, मैं सच के साइड का हूं। तो दोस्तों मैं आपको ओल्ड राजेंद्र नगर की सच्चाई बताता हूं। मैं यहाँ करोल बाग में पिछले 3 साल से हूं, और यहाँ की सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, और जो कि मैंने फील किया है कि मुझे दिक्कतें आई हैं और बहुत ज्यादा लोगों को आती हैं, और मेरे जितने भी मित्र हैं जिसने फील करा है, हमने कॉमन जो हमारा जो दिक्कत होता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहले दोस्तों, अगर आप यहाँ पर तैयारी करने आ रहे हैं तो आप यहाँ आते ही सबसे पहले मिलेंगे ब्रोकर से, जो कि आपको रूम दिलवाएंगे। वो आपको कबाड़े में ले जाकर के जबरदस्ती रूम दिला देंगे। अगर आप वहां पर रूम ले लेते हैं आप फंस जाएंगे। आप फंसेंगे ही नहीं, ब्रोकर भी आपका शोषण करेगा, उसके बाद रेंट लेने वाला आपका मकान मालिक भी आपका शोषण करेगा, और इस तरह का शोषण करेगा कि अभी एक घटना घटी 21 जुलाई को, जिसमें अंजलि, एक महाराष्ट्र की लड़की जो यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने आई थी, वो ऑलरेडी हम छात्र जितने भी यहाँ तैयारी करने आते हैं, हमारे ऊपर ऐसी ही पढ़ाई का प्रेशर होता है। उसके बाद ये ब्रोकर और ये ओनर, इनका इतना ज्यादा ज्यादती होती है हमारे ऊपर कि उससे प्रेशर में आकर के वो अंजलि जो लड़की थी महाराष्ट्र की, उसने सुसाइड कर लिया। मतलब वो पीजी में रहती थी, और पीजी में आप सोच सकते हो कि किस लेवल का उसको एक्सप्लॉइट किया गया होगा, किस लेवल का वो मेंटली डिस्टर्ब्ड होगी लड़की की। उसको एट लास्ट ये कदम उठाना पड़ गया कि उसको सुसाइड करना पड़ गया। मतलब पीजी ओनर के द्वारा। आप तो पढ़ाई की वजह से कोटा में आप तो सुसाइड सुनते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर पीजी ओनर के द्वारा रेंट बढ़ाने पर सुसाइड कर ली गई। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर हर कोई बहुत पैसे वाला नहीं आता है। कुछ छात्र हमारे जैसे मिडिल क्लास से भी आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं बहुत चीजें। अभी देखिए, अब अच्छा पहले इस पे बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर आए, ब्रोकर से मिले, उसके बाद मकान मालिक से मिले। आपको 4x4 का कमरा दिला दिया जाएगा ब्रोकरों के द्वारा, और उनका कमीशन जो रूम का रेंट होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। मतलब कि अगर वो रूम ब्रोकर 20,000 में दिलाता है तो आधा 15 दिन का या 21 दिन का उसको ब्रोकरेज मिलता है। तो वो कोशिश करता है कि आपको किसी तरह मिसलीड करके आपको बेकार से बेकार कमरा ज्यादा से ज्यादा दाम में दिला के उसका ब्रोकरेज कमीशन जो हो वो बहुत ज्यादा उसको मिल सके, वो पूरी कोशिश करेगा। आप आए यहां पर तो सबसे पहले यहां पर ये दोनों मिलेंगे। अब आप खाना खाने के लिए जाएंगे। खाना खाने के लिए जाएंगे तो अभी तो ऐसा है कि 4,000 में 2 टाइम का खाना मिल रहा है। और पिछले 3 साल में मैं भी खाना खाया करता था बाहर। तो खाना खाने से पिछले 3 साल में मुझे जॉन्डिस भी हो गया, मुझे डायरिया भी हो गया। मैं 3 साल से इस चीज का भुक्तभोगी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो खाना मिलता है उसमें कोई भी रेगुलेशन नहीं है। कोई भी गोलू मेस, सोनू मेस, मोनू मेस, फलाना मेस, ढिमकाना मेस खोल के बैठ गया है, और गंदे पानी से गंदे तरह की सब्जी, सस्ते लो क्वालिटी जितने भी खाने में सामान डाला जा सकता है पैसे बचाने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए, वो सारा काम किया जाता है यहाँ पर। तो आपको दूसरी दिक्कत तो यहाँ पर ये आएगी कि आपको खाना बहुत ही अनसेफ मिलेगा, और इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। तीसरी चीज, आप यहाँ आएंगे, अब आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे। लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों अभी आपको याद होगा कि सिर्फ 3 हफ्ते पहले यहाँ पर राउज आईएएस के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में जो बारिश का पानी भर गया, उसकी वजह से हमारे 3 मित्रों की मृत्यु हो गई। दोस्तों अब लाइब्रेरीज सारी बंद करा दी गई हैं,
और जितनी भी लाइब्रेरीज अब नई खुल रही हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, वो 4,000 5,000 तक का उसका किराया है महीने का। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास इंसान के लिए 5,000 देना कितना मुश्किल हो सकता है। मतलब हो सकता है कि वो जहां से आ रहा हो वहां पर उसके परिवार जितना रेंट में रह रहे हो उतना आके यहां पर ये लाइब्रेरी में दे। दोस्तों यहां पर ये दिक्कत हुई। इस पे तो लाइब्रेरी पे तो मैं और बात करूंगा आगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिक्कतें कितनी आने वाली हैं। देखिए यहां पर आओगे आप, तैयारी करोगे आप अगर आपका जज्बा है, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप आओगे यहां पर। लेकिन मैं परेशानियां बता रहा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन सब परेशानियों को ज्यादा से ज्यादा हायर ऑफिशियल्स तक पहुंचाया जाए। जितने भी सांसद बैठे हैं जिनको आपने वोट दिया है उस तक पहुंचाया जाए। मतलब आप सिर्फ वोट देते क्यों हो? क्यों इतना धूप में जाके खड़े होते हो लाइन में और सिर्फ बटन दबाने के लिए कि हाँ मैं बीजेपी का समर्थक हूं, मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक हूं? आप वोट देते क्यों है? आप वोट देते हैं तो आपको अधिकार भी दिया गया है, उस अधिकारी को पहचानिए। आपके पास शिक्षा का अधिकार है, आप उस अधिकार को पहचान के आप सरकार से सवाल उठाइए। अच्छा प्रोटेस्ट हुआ, पहले तो मैं ये गिना देता हूं कि और कितनी आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब आपने यहां पर लाइब्रेरी ले ली, लाइब्रेरी लेने के बाद अब आप जाओगे क्लास आना जाना कर रहे हैं। बारिश का दिन आया, मात्र 15 मिनट या फिर 20 मिनट बारिश हुआ और जो राजेंद्र नगर है वो झील बन गया। उसमें नाले का पानी इतना आ गया कि आप 4-5 दिन तक क्लास ही नहीं जा पाए। जिस कार्य के लिए यहां पर आए हैं वही नहीं हो पाया आपका। और टैक्स भर रहे हैं। अरे आप टैक्स भर रहे हैं तो ये पानी तो पहली जल जमाव यहां पर होनी नहीं चाहिए थी। चलिए चौथी चीज ये। पांचवी चीज, आप यहां पर जो भी चीज खरीदने जाएंगे, आप अगर अपने शहर में या फिर दिल्ली में ही कुछ दूरी पे अगर आप छोटी चीज का एग्जांपल लेता हूं मैं, आप समोसा भी खाने जाएंगे दूसरी जगह पे तो वहां पर 10 रुपए मैक्सिमम समोसे का दाम होगा। लेकिन आप यहां पर आओगे तो यहां पर समोसे का दाम 15 रुपए 17 रुपए 20 रुपए तक है। क्यों? कोई रेगुलेशन नहीं है। मतलब मैं ये समोसे की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर हर चीज महंगी है और उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सबसे सॉफ्ट टारगेट स्टूडेंट्स को माना जा रहा है और किसी का इस पर ध्यान ही नहीं है। मतलब और हम स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम 1 साल के लिए आए हैं, हम तैयारी करके हमें जाना है। अरे भैया मैं भी 3 साल मैं 12वीं पास होने के बाद भोपाल में एनडीए की तैयारी कर रहा था। तब भी मैंने 1 साल के लिए कोचिंग ली थी एनडीए के लिए और मैं भी वहां पर यही सोच रहा था। उस समय भी मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई थी और रेंट उस समय भी मैंने ज्यादा दिए थे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट एरिया होता है वो एक्सप्लॉइटेड होता है। आपको मानना पड़ेगा ये बात। जितने भी स्टूडेंट एरिया हैं, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, करोल बाग हो, कोटा हो, इलाहाबाद हो, रांची हो, पटना हो, भोपाल हो, इंदौर हो, जो भी वहां पर स्टूडेंट एरिया होगा वो वहां के जगह जो वहां का जो एक्चुअल प्राइस होगा अलग अलग जगहों का, वहां से रिलेटिवली जो स्टूडेंट एरिया का प्राइस होगा वो काफी ज्यादा होगा। मतलब आप इससे सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा स्टूडेंट्स को सॉफ्ट टारगेट समझा जा रहा है। अच्छा अब ये बात हो गई। अब आप आओगे यहां पर किताब खरीदने के लिए। किताबें पायरेटेड, और पायरेटेड में भी इतनी महंगी किताबें कि आप पूछिए मत। अब ये सब हो गया। आप चलिए रहना आपका महंगा, खाना महंगा, पढ़ना लाइब्रेरी महंगी। अब जो आप यहां पर आए और यहां पर इतनी मुश्किलें आप झेलोगे, और ऐसा नहीं है कि आप इसकी वजह से आना बंद कर दोगे। आप आओगे और झेल के जाओगे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस पे आवाज उठा रहे हैं तो आवाज उठाइए। मतलब आवाज उठाना चाहिए हम लोगों को। आप इस पे आवाज नहीं उठाएंगे, आप सोचेंगे सिर्फ हमें 1 साल में यहां से प्रिपरेशन करके निकल जाना है और फिर इसको कौन देखने वाला है, तो फिर तो आप गलत जगह पर आ रहे हैं। आप सिविल सेवा परीक्षा तक की तैयारी करने बच्चे यहां आ रहे हैं और आप ऐसा सोचेंगे तो फिर कैसे बदलेगा देश? देखिए ऑनलाइन ऐसे टाइप करना और मैसेज पे डिबेट करना बहुत आसान है, लेकिन आप जो तैयारी करने आ रहे हैं उनको देश बदलना है। वो कल को जाके सिविल सर्वेंट बनेंगे, वो कल को जाके देश का कार्यभार संभालेंगे, और आप यहां पर ये सोच रहे हैं कि हमें तो 1 साल रहना, हमें यहां से निकल जाना, फिर यहां पर देखेगा कौन? दोस्तों ऐसा नहीं है। आप इस पे आवाज उठाइए। आप नहीं आ सकते सड़कों पे, मुझे पता है कि आपको पढ़ाई करनी है। इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। मेरी पढ़ाई छूटेगी इसलिए मैं भी प्रोटेस्ट में, हालांकि मैं प्रोटेस्ट का पार्ट था, मैं पहले दिन से प्रोटेस्ट में था। हमने मतलब 20 दिन तक मैं प्रोटेस्ट में ही था, दिन रात मैं लगा हुआ था। और मेरे साथ मैं अकेले नहीं लगा हुआ था, वहां पर अगर 1 घंटे के लिए भी कोई आया था, कोई भी बच्चा अगर 1 घंटे के लिए भी आया था तो उसका भी बहुत योगदान है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको नहीं ये हो पा रहा है कि आप जाके सड़कों पे उतरें, तो ऑनलाइन आप ट्विटर पे इसको ट्रेंड कराइए। देखिए सोशल मीडिया में बहुत पावर है, एक से एक मूवमेंट सोशल मीडिया से जीती गई है, हुई है। तो सोशल मीडिया पे आप एमसीडी को टैग करिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस चीज को, जैसे कि यहां पर प्रॉब्लम जो है, अभी क्या हुआ कि अभी करंट जो सिचुएशन है ओल्ड राजेंद्र नगर की, अभी यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो लाइब्रेरी की है। क्या हुआ? 27 जुलाई 3 हमारे दोस्तों की, जो हमारे साथी थे, उनकी मृत्यु हो गई बेसमेंट में लाइब्रेरी में पानी भरने की वजह से। अच्छा, उसके बाद बच्चे वहां पर एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद प्रोटेस्ट हुई।
सबकी नजरें यहां पर आई। सबकी नजरें आने के बाद यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई पहुंचा नहीं। एलजी तक आए हमारे राज्यसभा मेंबर संजय सिंह जी आए, अतिशी आई, और जितनी मैं किसी भी पार्टी को नहीं रेफर कर रहा हूं, बहुत सारे पार्टी यहां पर अप्रोच किया उन्होंने और यहां पर आके आश्वासन दिलाया बच्चों को कि आपका जो भी है दुख सुख हम साथ हैं। लेकिन आश्वासन एक बहुत वेग शब्द है, आश्वासन से काम नहीं चल सकता है। अभी जो करंट सिचुएशन है कि उस प्रोटेस्ट की वजह से एमसीडी जो कि सोलरली रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, आप खुद सोचिए, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, या फिर एक बेसिक सा सवाल है कि यहां पर जो जल जमाव हो रहा है, यहां पर जो वाटर लॉगिंग हो रही है, उसमें सोलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम छात्रों की है, वहां के लोकल्स की है? नहीं, एमसीडी की है। एमसीडी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वो सड़क पूरा झील बन जाता है और पानी भरता है। ये एक्सीडेंट एक हुई है, आगे भी हो सकती है। अच्छा ठीक है, दूसरी बात, यहां पर जो लाइब्रेरी चल रही थी जिसमें बच्चों की मतलब मृत्यु हुई है, वो लाइब्रेरी चल क्यों रही थी? मतलब एमसीडी को पता ही नहीं था कि लाइब्रेरी चल रही है? मतलब उससे एक रात पहले लाइब्रेरी खुली, अगले दिन एक्सीडेंट हुआ और उसके अगले दिन बंद करा दिया गया? नहीं सर, ये लाइब्रेरी बहुत दिनों से, बहुत सालों से चली आ रही है और एमसीडी को बकायदा इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि 90% लाइब्रेरीज बेसमेंट में चलती हैं और बेसमेंट में ही चलती हैं लाइब्रेरीज। और ऐसा नहीं है, एमसीडी इतनी मूर्ख नहीं हो सकती, इतना उसका कानून के आंख अंधे होते हैं, एमसीडी के आंख अंधे नहीं है। मतलब एमसीडी को पता था कि यहां पर लाइब्रेरी चल रही थी, तो अब उन्होंने बंद क्यों नहीं कराया? सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, उनको चढ़ावा जाता होगा, या फिर वो इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते होंगे, वो बिल्कुल सुस्त से बैठे रहते होंगे। तो देखिए, गलती तो एट लास्ट एमसीडी की है, जो वहां पर लाइब्रेरी चला रहा था उसकी तो गलती है ही, और एमसीडी की भी गलती है कि उसने लाइब्रेरी बंद नहीं कराई पहले समय रहते। और अभी क्या हो रहा है कि अभी आप प्रेशर में जैसे आप आए, जैसे ही फोकस गया मीडिया का, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया एमसीडी का, आपने क्या किया कि आपने सॉफ्ट टारगेट को फिर से टारगेट कर दिया, हम छात्रों को टारगेट कर दिया। अब क्या हो रहा है कि यहां पर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं बेसमेंट में, 90% लाइब्रेरीज, मैं भी लाइब्रेरी में जाता था, वो सारी रातों रात बंद करा दी एमसीडी ने। मतलब प्रेशर उन पे आया और उन्होंने एक थप्पड़ फिर बच्चों पे लगा दिया। आप इसको फेज मैनर में करा सकते थे, आप मानते कि हमने गलती करी, एमसीडी ने गलती करी है कि लाइब्रेरीज चल रही थी, आप उसको फेज मैनर में बंद कराते। लेकिन आपने क्या किया, रातों रात उसको बंद करा दिया। बच्चे भुगते हैं, फिर से भुक्तभोगी आपने बच्चों के लिए आपने बंद कराया कि बच्चों की सेफ्टी के लिए, फिर आपने भुक्तभोगी भी बच्चों को बनाया। नहीं, अगर आपने भुक्तभोगी बच्चों को बनाया तो आप फिर क्या आपने किया कि बच्चे फिर से रिहैबिलिट हो सके? आपने पब्लिक लाइब्रेरी भी नहीं बना के दी, ना ही आपने रेंट रेगुलेट किया। अब क्या है कि अब जो भी बेसमेंट से बच्चे हट गए, मेंस लिखना था काफी बच्चों को, मेरे काफी मित्र हैं जो मेंस लिख रहे हैं और जिनको परेशानियां हो रही हैं, उनको रूम पे पढ़ाई करना पड़ रहा है, वही 4x4 कमरे में जिसमें 2 लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, उसमें पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। ये फिलॉसफी एमसीडी साहब, जैसे हम गए हुए थे डेलीगेशन में, तो उसमें एमसीडी कमिश्नर जो थे हमारे, उन्होंने हमें ये कहकर आश्वासन दिलाया कि यार पढ़ाई तो कहीं भी की जा सकती है। अरे सर कोई बात नहीं, आप आइए यहाँ पर, आप अपने बच्चे को भेजिए और फिर वहां पर मैं दिखाता हूं कि कैसे पढ़ाई की जा सकती है। सर यहां पर जब आप आगे झेलिएगा ना, तब आपको पता चलेगा। अगर आपने यहां पर लाइब्रेरी बंद कराई, तो लाइब्रेरी बंद कराने से क्या हुआ कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरी शिफ्ट हुई और वहां पर प्राइजेस, डिमांड काफी ज्यादा बढ़ा और प्राइजेस जो थी, मैं पहले 2000 रुपए देता था, अब वहां पर जो रेंट है लाइब्रेरी की वो 4500 है। कोई भी लाइब्रेरी 4000 से नीचे की नहीं है, और है तो फिर बहुत ही बेकार कंडीशन में है। 4000 से नीचे लाइब्रेरी नहीं है। आप खुद सोचिए कि आपने यहां पर एक और मुश्किल खड़ी कर दी। अच्छा, जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसके दौरान हमारे राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी यहां पर आए हुए थे। उन्होंने 3 करोड़ की घोषणा की कि 3 करोड़ रुपए वो पैकेज देंगे लाइब्रेरीज बनाने के लिए या रीडिंग हॉल बनाने के लिए। उन्होंने घोषणा करी 1 अगस्त को 2024, और वो पता नहीं घोषणा कब तक घोषणा ही रह जाएगा, मैं खुद नहीं जानता हूं। अगले 3-4 साल तक ये घोषणा उसके बाद भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये 3 करोड़ रुपए का पैकेज आप सिर्फ घोषणा करके गए हो, ये नहीं है। उसके साथ साथ उसी दिन डॉक्टर शैली ओबरॉय, जो कि हमारी एमसीडी मेयर हैं, वो भी आती हैं और उनके द्वारा एक लेटर इशू किया जाता है जिसका नंबर था MD/1150, जिसमें उन्होंने बोला है कि मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर और पटेल नगर और एक बेर सराय में लाइब्रेरी खोली जाएगी। लेकिन वो लेटर ही रह गया, वो लेटर स्पिरिट में नहीं आया, कहीं लाइब्रेरीज की सुखबगाहट भी नहीं हो रही है। अभी जो हमारा अर्जेंट डिमांड है, जो बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे है, वो है पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक रीडिंग हॉल। पब्लिक रीडिंग हॉल यहां पर अति आवश्यक हो गया है। यहां पर बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप नहीं आ सकते सड़कों पे, तो एटलीस्ट आप ट्विटर पे
ट्विटर पे ये ट्वीट करें, सर मैं सर से बोल दूंगा, वो ट्वीट कर देंगे, उसको रीट्वीट करें और एमसीडी को टैग करें, एमसीडी ऑफिशियल्स, एमसीडी कमिश्नर, एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर, एमसीडी जो एमसीडी की मेयर है उनको टैग करें, जो यहां पर लोकल एमएलए है उनको टैग करें, एमपी को टैग करें, संजय सिंह जी ने वादा किया है, संजय सिंह जी को टैग करें, शैली ओबरॉय जी ने वादा किया है, उनको याद दिलाएं कि आपका वादा महज वादा ना रह जाए, ये एक्चुअल में ये काम हो जाए। सबसे जरूरी अभी जरूरत है बच्चों को यहां पर, तो मैं बोलूंगा कि यहां पर लाइब्रेरीज अभी सबसे ज्यादा जरूरत हो गई है। लाइब्रेरी इज न्यू लग्जरी नाउ। लाइब्रेरी अब पहले आलम यह था कि प्रोटेस्ट पे बच्चे बैठे हुए थे ब्रोकर को एलिमिनेट करने के लिए, अब लाइब्रेरी ढूंढने के लिए ही ब्रोकर ढूंढना पड़ जा रहा है। मतलब आपने यहां पर जो बेसमेंट में लाइब्रेरीज थी, एक तो आपकी गलती सी थी और थी तो उसको बंद कराया आपने, उसके बाद अब क्या, अब तो लाइब्रेरीज खुलेंगी तो फिर करप्शन। आपने अगर चढ़ावा पहले भी लिया था तो आपने तो और अपने तरफ चढ़ावा का यहां पर प्रावधान बना दिया है। दोस्तों मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उस पर प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, रीट्वीट करें और टैग करें एमसीडी कमिश्नर को, एमसीडी एडिशनल कमिश्नर को, एमसीडी की मेयर को, हमारे आपके जो एमपी हैं श्री संजय सिंह जी, उनको टैग करें, आप यहां के जो एमपी हैं लोकल उनको टैग करें, हर किसी को टैग करके यहां पर एटलीस्ट एक लाइब्रेरी की डिमांड रखिए। और लाइब्रेरी अगर खुल जाएगा तो मैं बता रहा हूं काफी ज्यादा राहत होगी बच्चों को। यहां पर अगर 1000 की कैपेसिटी में भी रीडिंग हॉल खुल जाती है तो बाकी लाइब्रेरीज जो है उनकी भी जो प्राइजेस हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी। आप इस बात को समझिए। अच्छा एक और बात कि यहां पर अब आते हैं बच्चे, तो यहां पर रेंट भैया, यहां पर आप अगर रेंट मतलब एक तो आप फीस लेके आइए और साथ में एक प्लान बना के आइए कि भाई रेंट देना है। रेंट यहां पर इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका जितना हो सकता है, आपके शहर में घर चल रहा होगा ना, उतना यहां पर बेड की कीमत है, एक बेड पे रहने की कीमत है। आपके छोटे शहर में जितने में घर चल जा रहा होगा आपका, आपकी पूरी परिवार चल जा रही है, वहां पर यहां पर आओगे आप तो यहां पर एक बेड का उतना कीमत है। इस पे बात होनी चाहिए और ये अब नहीं सुधरा तो ये कभी नहीं सुधरेगा। ये दशकों से चला आ रहा है और इसको सुधारना काफी ज्यादा जरूरत है। आप लोग इस बात पर आवाज उठाएं। हमारे प्रवीण दीक्षित सर भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं इन सब चीजों पे। अच्छा ब्रोकर से डरे नहीं, पहली बात। पुलिस वालों से भी जाके अगर आपको ब्रोकरों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तो पहली बात तो डरना नहीं है। आप डरेंगे क्यों? आप पैसे दे रहे हैं, आप यहां पैसे दे रहे हैं, आप तुरंत पुलिस के पास जाइए। अगर पुलिस कंप्लेन लॉन्च नहीं करी तो हायर पुलिस ऑफिसर से पास जाइए। आप डरिए नहीं। आप यहां पर टैक्स दे रहे हैं और उसी टैक्स से पैसे जा रहे हैं पुलिस वालों को। यहां पर जितनी भी एमसीडी है सबको टैक्स से ही चल रहा है। वो कोई अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं। जो वहां पर कमिश्नर जी बैठे हैं वो अपने पैसे से वो नाला नहीं बनवाएंगे, वो हमारा ही पैसा है। जो अभी देखिए यहां पर इंसिडेंट हुआ, नाला अभी भी 10 मिनट बारिश हो जाए यहां पर ओल्ड राजेंद्र नगर में फिर से तालाब बन जाएगा। तो ये रेंट रेगुलेशन और जो ब्रोकरेज, इलीगल ब्रोकरेज है जो कि बहुत ही ज्यादा खा जा रहा है बच्चों को, इन दोनों चीज से पहले तो निजात पाना है तो आप लोगों को ऑनलाइन आकर के इसके बारे में बोलना पड़ेगा। आप लोग टैग करिए। आप अगर एक आदमी कर रहे हैं ये, आप 1000 की संख्या में करने लगेंगे तो इस पर नजर आएगी। रेंट रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर रेंट रेगुलेशन इनडायरेक्टली हमारे शिक्षा के अधिकार को छीन रहा है। हम तो फिर भी बहुत प्रिविलेज हैं कि हम यहां आके रह रहे हैं। आप सोचिए कि कुछ गरीब बच्चे हैं जो यहां पर आके पढ़ना चाह रहे हैं, वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं आके यहां पर। क्यों? क्योंकि रेंट रेगुलेशन नहीं है यहां पर जान रहे हैं कि मैं अगर किसी तरफ कोचिंग की फी भी जुटा लेता हूं लोन लेकर के तो मुझे रेंट देना पड़ जाएगा इतना ज्यादा कि मैं वहां पर सस्टेन ही नहीं कर पाऊंगा। आप तो कंपटीशन मार रहे हैं, आप हेल्दी कंपटीशन कर ही नहीं रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं और दूसरी तरफ आप कंपटीशन मार रहे हैं। आप वेलफेयर कैसे हैं आप वेलफेयर नहीं है, आप वेलफेयर स्टेट। आप एक चीज के लिए 25 तरीके का स्कीम चला दे रहे हैं और बच्चों के लिए कोई बात नहीं कर रही है। अच्छा दूसरी चीज कि यहां पर पब्लिक लाइब्रेरी जल्दी से जल्दी बने। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए आवाज उठाइए। आप लोग ट्वीट करिए, रिट्वीट करिए, सब करिए। यहां पर पब्लिक लाइब्रेरी खुल जाएगी क्योंकि शैली ओबरॉय ने अपने उस लेटर में भी बोला है कि हाँ खुलेगा और फिर से संजय सिंह ने भी बोला है कि मैं 3 करोड़ रुपए दान दूंगा, डोनेट करूंगा अपने एमपी लाइट्स फंड से कि यहां पर जो भी डिसीज्ड एस्पिरेंट थे उनके नाम पे लाइब्रेरीज खुल जाए। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज, एक ऐसा पोर्टल बने जिसमें स्टूडेंट वेलफेयर और ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल कुछ ऐसा बन जाए कि जहां पर एमसीडी हो, इंटीग्रेटेड तरीके से एमसीडी हो, पुलिस वाले हो, जो भी महिला पुलिसकर्मी हो वो हो। क्योंकि यहां पर लड़कियों को भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। आप यहां पर होली के समय में यहां पर लड़कियां घूम रही होती हैं, मेरी कई दोस्तें घूम रही होती हैं, तो वाटर बलून फेंक करके चले जाते हैं जितने भी अराजक तत्व होते हैं यहां पर लड़कियों के साथ भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। तो ये सब चीजें यहां पर हो, यहां पर जो ग्रीवांस रिड्रेसल एक पोर्टल बने
और पोर्टल बनाने का काम आप स्टेट सेंटर को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, जो भी इसको बनाए बनाए, मतलब ये लड़ाई ना रहे कि स्टेट बनाए सेंटर बनाए, स्टेट बनाए सेंटर बनाए। ये ग्रीवांस पोर्टल तो मुझे लगता है कि भारत में हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि छात्र सिर्फ दिल्ली में नहीं है, छात्र तो पूरे पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में है। तो ये ग्रीवांस पोर्टल में ऐसा हो कि कोई भी अगर दिक्कत होती है, चाहे कोई भी लड़का, जैसे अभी आत्महत्या कर लिया था अंजलि ने, महाराष्ट्र की लड़की, क्योंकि उसको पीजी ओनर ने परेशान कर दिया था रेंट बढ़ाने के लिए, तो अगर वो ग्रीवांस पोर्टल होता तो वहां पर वो ग्रीवांस एटलीस्ट लिख रही होती और उसको ये मेंटली उसको सेटिस्फैक्शन होता कि कोई मेरा प्रॉब्लम सुन रहा है। तो ऐसा कोई ग्रीवांस पोर्टल बने बच्चों के लिए कि जहां पर प्रॉब्लम्स को सुनी जाए। अगर प्रॉब्लम्स नहीं सुनी जाएंगी तो हम और ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये चेंज हो ही नहीं सकता है, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है। एक ग्रीवांस पोर्टल बने, सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी तो जल्द से जल्द, मतलब मुझे लगता है कि इसको जितनी जल्दी हो सके बना दी जानी चाहिए। और तीसरी चीज, यहां पर जो रेंट है और ब्रोकरेज है, इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग ऑफलाइन नहीं प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मुझे पता है आपको पढ़ना है, लेकिन इसको ऑनलाइन आप लोग बिल्कुल मुद्दा उठा सकते हैं और आप लोग ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट करने में मात्र 2 मिनट लगता है। अगर हम 1 लाख बच्चे भी ट्वीट कर दिए ना एक दिन में, तो सबकी नजरें यहां आ जाएंगी, सबकी नजरें यहां आ जाएंगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिए और टैग करिए जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं। तो इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सुना आखिरी तक। इसका मतलब है कि आप कंसर्न हैं इस चीज को लेकर के। चलिए, बहुत धन्यवाद। और बाकी अब प्रवीण दीक्षित सर बता देंगे आप लोगों को कैसे क्या करना है।